फा सी हूँ, फा से फाइयान, सी से सैय्यदन और हू से so Fayan was a Chinese Buddhist monk who traveled by foot from ancient China to he stayed in Nalanda University for 11 years. सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न थिंग्स। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री में द चाइनीज ट्रेवलर और चीनी यात्री जो भारत में आए थे उनके बारे में जानेंगे और इनको याद करने का बेस्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो एसएससी सीजीएल, जेई, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो टिल एंड तक देखिए ताकि आपको ट्रिक पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ये फा सी हुई। फा से हो जाएगा फाइयान जो पहले थे, और ये जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो क्रम में है। तो फाइयान जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे, तो फा से हो जाएगा फाइयान। फिर सी है, सी से हो जाएगा सयुगन जो सेकंड में आए थे। आगे मैं आपको इनके किस वर्ष में आए थे वो भी बताऊँगा। फिर हु से हो जाएगा येनसांग या येनसांग भी इनको बोला जाता है। और आखिर में सी से हो जाएंगे इतिसिंग, सी सिंग। सो फा सी हुई, ये तो ट्रिक था। चलिए अभी इनके बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं इन डिटेल। तो जो पहले चीनी यात्री थे जो भारत में आए थे वो थे फा से फाइयान। तो फाइयान वॉज द फर्स्ट चाइनीज टू कम टू इंडिया। फाइयान या फाइयान। नाउ फाइयान वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल बाय फुट। तो ये वो पहले चीनी यात्री थे जो फुट सो पैदल आए थे फ्रॉम एशियन चाइना टू एशियन इंडिया। ही केम इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। ये जहाँ पर मैं जो भी रेड किया है मार्क देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में सब एग्ज़ाम में जो मैंने थंबनेल में आपको दिखाए हैं उन सब एग्ज़ाम में आए ही और शुअर शॉर्ट यही आते हैं क्वेश्चन। तो ही केम इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू विक्रमादित्य। ओके, ही केम टू इंडिया एट जिन किंगडम। तो चाइना में जो रूलर थे वो थे जिन, जो उस समय रूल करते थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं फाइयान के बारे में। एट अ वेरी यंग एज ही लेफ्ट हिज होम टू लर्न बुद्धिज्म and became Buddhist pilgrim, but he found many words in his learning, therefore decided to visit India. तो जब वो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस कर रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनके ज्ञान में थोड़ी अपूर्णता है, इसलिए वो उस अपूर्णता को भरने के लिए भारत में आने का उन्होंने निश्चय किया। सो ही केम टू इंडिया बिटवीन 399 टू 412 AD। तो 399 में वो आए और 412 में वो चले गए टू एक्वायर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ लिया जाता है इन चारों का नाम और उनके आने का और या जाने का डेट। सो ही वॉज बॉर्न इन 334 AD इन प्योंग प्लेस चाइना एंड डाइड इन 422 AD एट 85 ईयर्स। 85 ईयर्स में वो मर गए। नाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया इन 399 AD। तो इस साल उन्होंने अपनी जर्नी इंडिया में स्टार्ट की, इंडिया के लिए आने के लिए स्टार्ट की विद 9 अदर्स टू लोकेट द सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक। तो बुद्धिस्ट टेक को एक्वायर करने के लिए वो आए थे। ही एंटर इंडिया। तो वो एंटर लिए फ्रॉम पाटलिपुत्र जो अब की पटना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नाउ ही विजिटेड लुम्बिन इन द बुद्धि। नाउ ये डेट, ये जो प्लेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि बुद्धा की बर्थ प्लेस कौन सा है, तो लुम्बिन ये भी आप बोल सकते हैं। नाउ ही टुक विथ हिम बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट एंड सीक्रेट पिक्चर्स टू चाइना। तो उन्होंने ये सब चाइना में लेके गए। नाउ इन्होंने अपनी जो यात्रा थी भारत से चाइना और फिर से चाइना से भारत और भारत से चाइना, तो उस उन्होंने एक बुक जो है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, और ये तो इंग्लिश में हो गया नाम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
गुजी, ये पूछा जाता है कि ये सीक्रेट किसने लिखा है, तो ये बुक आप याद रखिएगा। तो ये बुक इन्होंने लिखा है फाहियान ने, फाहियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें ये है कि फाहियान डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द करंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने अपनी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र भी नहीं किया है। और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में, हाई एग्जाम्स में, यूपीएससी में पूछा जाता है कि वो कैसे आए थे और कैसे गए। सो ही केम बाय लैंड वे एंड वेंट बैक बाय वाटर वे, सो वो चल के आए थे और समुद्र के रास्ते से फिर से घर चले गए। तो चलिए अभी दूसरा देखते हैं जो है सहयोगम। इनके बारे में ज़्यादा इन्फो नहीं है, तो मुझे जो भी इन्फो विकीपीडिया गूगल से मिली वो मैंने आपको एक सम करके दे दिया हूँ। सो सी से हो जाएगा सहयोगन, सो सी से हो जाएगा हमारा सहयोगन। और सहयोगन केम टू इंडिया इन 518 AD, ही वॉज सेंड बाय, तो इन्हें उस टाइम के जो बुद्धिस्ट एम्पायर थे चाइना के, हु ऑफ द नॉर्थर्न वी डायनेस्टी, उन्होंने उनको भेजा था। सी यू मेट द आर्कोन यू किंगडम मिरिकाकुरी ऑफ कपिका एंड ही वेंट बैक टू चाइना इन 522 तो इसमें आप ये तारीख याद रखिएगा, ओके, कि 518 में वो आए थे और 522 AD में वो फिर से चाइना चले गए। अब आते हैं हम सांग, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इंडिया में या चाइना में, ये सबसे मेन पिलग्रिम माने जाते हैं अभी। Xiang was a Chinese Buddhist monk, scholar, traveler and translator who came to India 7वीं शताब्दी में आए थे, 7th century, and described the interaction between Chinese and, तो उन्होंने इंडिया के बुद्धिज़्म और चाइना के बुद्धिज़्म में क्या संबंध था ये वो बताई थी। सो ही वॉज बॉर्न इन 622 AD एट Jiuli इन द प्रोविंसेस ऑफ हुनाना। ये तो है उस टाइम की किंगडम के बारे में, टेंग डायनेस्टी में। सो अभी ये है कि एट अ वेरी यंग एज ऑफ 13 ही वॉज, सो बहुत ही कम 13 साल की उम्र में ही वो बुद्धिस्ट प्रीस्ट की पदवी उनको मिल गई थी। इन द Qingtu टेम्पल ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना इन सर्च ऑफ एन एबल टीचर एंड व्हेन पेड ही डिसाइडेड टू विजिट इंडिया। तो बुद्धिज़्म की नॉलेज लेने के लिए वो चाइना में एक अच्छे गुरु की शोध में निकल पड़े, लेकिन उनको एक अच्छा गुरु नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इंडिया में आने का, इंडिया को विजिट करने का निश्चय किया। तो ही स्टार्टेड जर्नी टू इंडिया एट ए यंग एज ऑफ 26 ईयर्स, देखिए इन 630 AD, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर, विदाउट बॉर्डरिंग टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम हिज एम्पायर। तो उन्होंने अपने राजा को बिना पूछे ही वो भारत में आने का उन्होंने निश्चय किया। और तब के टाइम में आप सोच सकते हैं कि बिना राजा के परमिशन से कुछ भी करना बहुत ही खतरनाक था। लेकिन आखिर में जब वो फिर से भारत से चाइना चले गए तो उनका उधर बहुत ही अच्छी तरह से आदर सत्कार किया गया था उनके राजा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, तो राजा को भी वो पसंद आया था। तो चलिए अभी ये तो थोड़ा ये था कि ही रीच्ड इंडिया थ्रू तक्षशिला एंड स्वाट वैली, इधर से वो आए थे। व्हेन ही सॉ द सीक्रेट ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट काशी, ही रीच इंडिया एट द टाइम ऑफ, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो फाहियान थे वो तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य 2 के टाइम पे आए थे, और ये आए थे हमारे हर्षवर्धन के टाइम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि किंग के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा यात्री किस किंगडम के टाइम पे आया था, इसलिए इसको याद रखिएगा बहुत। ही विजिटेड नालंदा टू मेक द फुलफिलमेंट ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग विजिट विच ब्रॉट हिम टू इंडिया। तो वो नालंदा में गए ताकि उनको एक एबल गुरु मिल सके, और वहाँ पर उनको लर्निंग, डिवोटिव, वार्म एंड हॉस्पिटैलिटी से उनका गाइडेंस किया शिला भद्रा और बुद्ध भद्रा ने। अनफॉर्चुनेटली जब वो चीन लौट रहे थे 645 AD में, बोट से जा रहे थे उनकी बोट कोलैप्स हो गई इंडस वैली, और वो जो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे थे बुद्धा के, वो सब गुम हो गए, सभी के सभी नहीं, बहुत ही कम। तो उन्होंने अपने साथ ले गोल्डन एंड सैंडलवुड स्टैट्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, 2 to 4 बुक्स ऑफ सूत्रास, 192 शास्त्रस, 15 जो कामगिरी थे स्टवीरा स्कूल्स के वो लेके जा रहे थे।
फिर वो चाइना जाके उन्होंने भी अपना एक बुक लिखा जिसको हम बोलते हैं सी यू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी यू की, और इंग्लिश में द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इस बुक में उन्होंने हर्षवर्धन के रूल एंड ये भी बताया है कि वो सभी रिलीजन को, धर्मों को मानते थे। तो उस बुक में, फाइयान की बुक में, उन्होंने उस टाइम के इंडियन किंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन हैंसांग ने सब कुछ लिखा है हर्षवर्धन के बारे में। फिर जुएंग मेमोरियल हॉल है नालंदा बिहार में, और वो 664 एडी में चल बसे। ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम एरिया, इसलिए इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनकी बुक भी बहुत ही नॉलेज से भरा था। ओके, तो ये है कि ही केम बाय लैंड वे एंड बैक बाय लैंड वे ओनली। तो ये चल के आए थे और चल के ही चले गए। उनकी बोट कोलैप्स होने के बाद, समुद्र में डूबने के बाद, फिर वो चल के ही फिर गए। अभी आते हैं लास्ट बुद्धिस्ट के बारे में, जो है इटी सिंह। सो इटी सिंह केम टू इंडिया एट द एंड ऑफ 7th century in 671 AD. ही केम इन कनेक्शन विथ बुद्धिस्ट नॉलेज, उनको भी बुद्धा की ही नॉलेज चाहिए थी। ओके, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 11 साल तक रहे। ये डिस्क्राइब द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपने बुक में वर्णन किया है। ओके, अभी यहाँ पे एडिशनल नॉलेज आपके लिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे कुमारगुप्त, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे धर्मपाल। इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में इटी सिंह ने अपने बुक में लिखा गया है, जो नीचे है। ही वॉज फाउंड इन इंडिया, तो वो इंडिया में आए 671 और गए 691 एडी में। और उनकी जो बुक थी वो थी द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज़्म, याद रखिएगा। और ही केम बाय वाटर वे एंड वेंट बैक बाय वाटर वे ओनली, समुद्र के रास्ते से आए थे और समुद्र के ही रास्ते से वो चले गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ऑडियो अच्छी नहीं आ रही है तो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूँगा। और ऊपर दिए गए पोल को भी प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए या दबा दीजिएगा या कुछ भी कर दीजिएगा, बस सब्सक्राइब आना चाहिए। लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। टिल देन, मी साइरा साइनिंग ऑफ। जय जवान जय किसान। आई लव माई हिंदुस्तान।